हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉपर नाउन के बाद बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन को हम समझेंगे। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से प्रॉपर नाउन को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्लास प्रारंभ करता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इसका डिफिनीशन क्या है आप देखेंगे। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन इज मैंने है दी नेम मैंने नाम। प्रॉपर नाउन नाम है, आप पार्टिकुलर मैंने विशेष, पर्सन मैंने व्यक्ति का, प्लेस मैंने स्थान का, थिंग्स मैंने वस्तु का। यानी प्रॉपर नाउन जो है एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष स्थान, एक विशेष वस्तु के नाम को कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस अथवा थिंग्स को बताता है। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी एक विशेष स्थान, किसी एक विशेष वस्तु के होने का बोध होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूं, जैसे यहाँ देखिए राम, श्याम, राजू, ये क्या है? बॉयज हैं। राम, श्याम, राजू क्या है? बॉयज है। अगर इनसे मैं कहूँ बॉयज खड़े हो जाओ, तो बॉयज खड़े हो जाओ तो राम, श्याम, राजू तीनों खड़े हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ राम खड़े हो जाओ, तो केवल राम खड़ा होगा, श्याम और राजू खड़े नहीं होंगे। यानी राम से उस राम का बोध हो रहा है, श्याम से उसी श्याम का बोध हो रहा है, राजू से वो एक राजू के होने का बोध हो रहा है। यानी जिस शब्दों से किसी एक के होने का बोध हो, उसे हम प्रॉपर नाउन, और जिस शब्दों से एक से अधिक के होने का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसमें राम, श्याम, राजू प्रॉपर नाउन होंगे और बॉयज कॉमन नाउन होगा। ठीक उसी प्रकार आप देख लीजिए, सीता, रानी, अनीता। सीता से सीता का बोध हो रहा है, रानी से रानी का बोध हो रहा है, अनीता से अनीता का एक होने का बोध हो रहा है, और गर्ल्स से इन तीनों का बोध हो रहा है। तो गर्ल्स हो गया कॉमन नाउन, और सीता, रानी और अनीता हो गया प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार देख लीजिए बेटा, लिखा है पटना, दिल्ली और कोलकाता। पटना, दिल्ली, कोलकाता ये सिटीज नेम है, ये शहरों के नाम है। अगर सिटीज कहा जाए तो पटना, दिल्ली, कोलकाता ये तीनों का बोध हो रहा है। पटना से केवल पटना का, दिल्ली से केवल दिल्ली का, कोलकाता से केवल कोलकाता का। तो जिस शब्द से किसी एक के होने का बोध हो वही प्रॉपर नाउन होता है। तो पटना, दिल्ली, कोलकाता प्रॉपर नाउन और सिटीज कॉमन नाउन। इसी प्रकार हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू को हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज से इन तीनों का बोध हो रहा है, और हिंदी से केवल हिंदी का, इंग्लिश से केवल इंग्लिश का, उर्दू से केवल उर्दू का। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सभी जो है प्रॉपर नाउन है, और लैंग्वेज आपका कॉमन नाउन है। संडे, मंडे, ट्यूसडे ये डेज नेम है। संडे, मंडे, ट्यूसडे से डे का बोध हो रहा है, संडे से संडे का, मंडे से मंडे का, ट्यूसडे से ट्यूसडे का। चूंकि एक दिन के होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, और डेज इन तीनों का बोध कर रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। जैसे देख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी महीने का बोध करा रहा, फरवरी महीने का बोध करा रहा, मार्च के एक महीने का होने का बोध करा रहा है, इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च प्रॉपर नाउन होंगे। और मंथ इन तीनों का बोध करा रहा है, इसलिए मंथ जो है कॉमन नाउन होगा। यहाँ देख लीजिए, जैसे दी हिमालय, दी कैलाश ये माउंटेन है। हिमालय और कैलाश जो है माउंटेन है। माउंटेन कहने से हिमालय और कैलाश दोनों का बोध हो रहा है, और हिमालय से केवल हिमालय का, दी कैलाश से केवल कैलाश का, इसलिए हिमालय और कैलाश क्या होंगे? प्रॉपर नाउन, और माउंटेन कॉमन नाउन। यहाँ देखिए बेटा, रामायण, दी कुरान और दी बाइबिल। रामायण, कुरान, बाइबिल ये रिलीजियस बुक है। रिलीजियस बुक से इन तीनों का बोध हो रहा है। रामायण से केवल रामायण का, द कुरान से केवल कुरान का, दी बाइबल से केवल बाइबिल का बोध हो रहा है, इसलिए रामायण, कुरान, बाइबिल ये प्रॉपर नाउन, और रिलीजियस जो है कॉमन नाउन होगा। दी गंगा, दी यमुना, दी चिल्का ये नदियों के नाम हैं, ये रिवर्स नेम है। रिवर्स से इन तीनों नदियों का बोध हो रहा है, लेकिन गंगा से गंगा का, यमुना से यमुना का, चिल्का से चिल्का का। तो एक अलग एक नदी होने का बोध हो रहा है, इसलिए गंगा, यमुना, चिल्का ये प्रॉपर नाउन होंगे, रिवर्स कॉमन नाउन होगा। जैसे आप देख लीजिए, दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ ये जो है डायरेक्शन के नेम है, दिशाओं के नाम है।
ईस्ट से केवल एक दिशा का बोध हो रहा है, वेस्ट से केवल एक दिशा का हो रहा है, नॉर्थ से केवल एक दिशा का, साउथ से केवल एक दिशा का, यानी एक का बोध हो रहा है। तो मैंने आपको बताया जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान, किसी एक वस्तु के होने का बोध हो उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्यारे बच्चे हम समझते हैं प्रॉपर नाउन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए जैसे दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट, दी जंतर मंतर। ये दी ताजमहल, रेड फोर्ट और जंतर मंतर हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक इमारत इन तीनों का बोध करा रहा है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन तीनों को कहते हैं, लेकिन ताजमहल एक अलग हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, रेड फोर्ट एक अलग हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जंतर मंतर एक अलग हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। यानी इन तीनों से अलग अलग होने का बोध हो रहा है, एक विशेषता का बोध हो रहा है। इसलिए ताजमहल, रेड फोर्ट और जंतर मंतर प्रॉपर नाउन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग कॉमन नाउन होंगे। ठीक इसी प्रकार दी इंडिया टुडे, दी हिंदुस्तान टाइम, दी टाइम ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर के नाम है। न्यूज़पेपर कह देने से इन तीनों का बोध हो रहा है, और हिंदुस्तान टाइम करने से केवल एक प्रकार का न्यूज का बोध हो रहा है, न्यूज़पेपर का बोध हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम से किसी एक का बोध हो रहा है, टाइम ऑफ इंडिया से किसी एक का बोध हो रहा है। तो जिन शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी एक विशेष स्थान, किसी एक विशेष वस्तु के होने का बोध हो उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, दी मून, मून जो है दुनिया में एक है इसलिए यह भी प्रॉपर नाउन है। दी सन दुनिया में एक है, ये भी प्रॉपर नाउन है। दी अर्थ दुनिया में एक है, ये भी प्रॉपर नाउन है। यानी प्रॉपर नाउन किसी एक विशेष स्थान, किसी एक विशेष वस्तु, किसी एक विशेष व्यक्ति को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दोगे, आपको अच्छे से प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर नाउन का यूज हम देखेंगे। प्रॉपर नाउन का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रॉपर नाउन का यूज हम कहाँ करते हैं? प्यारे बच्चों इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, परीक्षाओं में पूछता है, ग्रामर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। अब प्रॉपर नाउन का यूज आप ध्यान से देखो। पहला उसका यूज है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन जब भी आप सेंटेंस में लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। दूसरा देखिए, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बहुवचन नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल बहुवचन नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल बहुवचन नहीं होता है। तीसरा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए अथवा एन का यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए अथवा एन का यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए अथवा एन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी का यूज होता है। लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी का यूज होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे माउंटेन नेम के साथ, पर्वतों के नाम के साथ दी का यूज होता है। रिलीजियस बुक्स के नेम के साथ, धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ दी का यूज होता है। रिवर्स नेम, नदियों के नामों के साथ दी का यूज होता है। नदियों के नामों के साथ दी का यूज होता है। डायरेक्शन, दिशाओं के नामों के साथ दी का यूज होता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के साथ दी का यूज होता है। न्यूज़पेपर के नेम, न्यूज़पेपर के नाम के साथ दी का यूज होता है। प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख दिया हूँ, जैसे ऊपर से आप समझ लेंगे। अब आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।